आइए दोस्तों, एक नई कहानी से शुरुआत करते हैं। एक व्यक्ति था, उसके गुरु एक सन्यासी थे। वह व्यक्ति दुनियादारी से ऊब सा गया था। वह अपने गुरु की तरह दुनियादारी छोड़कर सन्यासी बनना चाहता था। उसने अपने परिवार को ये बात बताया तो सभी ने मना कर दिया, ये कहते हुए कि हम सब आपसे बहुत प्यार करते हैं। फिर उसने अपने गुरु को यह बात बताई, परंतु साथ ही कहा कि उसका परिवार, बच्चे और पत्नी उसे संन्यास नहीं लेने दे रहे हैं क्योंकि वे मुझसे बेहद प्यार करते हैं। गुरु ने कहा, यह किसी सूरत से प्यार नहीं है। गुरु ने उसे बहुत समझाया पर वह व्यक्ति नहीं मान रहा था। फिर गुरु ने कहा, अच्छा ठीक है। गुरु जी उस व्यक्ति को अपने मठ में ले गए। उसके बाद गुरु ने उसको योग विद्या सिखाई, जिससे वह अपनी सांस रोककर मुर्दे जैसी अवस्था में घंटों तक रह सकता था। ये सब सिखाने के बाद गुरु ने उस एक योजना बताई और उसे घर भेज दिया। दूसरे दिन ये व्यक्ति अपने घर पर मुर्दा पाया गया। परिवार के सारे लोग परिवार के सारे लोग इकट्ठे हो गए। सभी रो रहे थे, विलाप कर रहे थे। वही उसकी पत्नी सबसे ज़्यादा दुखी हो रही थी। पूरे घर में कोहराम मच गया था। सभी की आंखें नम थी। वह व्यक्ति मुर्दा अवस्था में था, मगर योग अभ्यास से आसपास के माहौल का महसूस कर सकता था और सुन सकता था। उसे बड़ा सुकून मिला कि उसका परिवार उसे कितना प्यार करता है। उससे कितना प्यार करता है। अंत उसने संन्यास का इरादा त्यागने का फैसला कर लिया। कुछ ही देर बाद उस व्यक्ति के गुरुजी वहां पहुंच गए। गुरुजी मतलब उस्ताद। गुरुजी ने सभी को शांत किया और अपने शिष्य के पड़े शव को देखा। कुछ ही देर शव को देखने के बाद उसके परिवार वालों को कहा, इस शव में मैं जान फूंक सकता हूँ। इस व्यक्ति को अपनी विद्या से जिंदा कर सकता हूँ। तो दोस्तों, जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब कर लें। आगे हिंदी स्टोरियों की, हिंदी कहानियों की अपडेट आपको मिलती रहेगी। तो नीचे लाल कलर का बटन है, उसको प्रेस कीजिए और घंटी को दबा दीजिए। तो आइए दोस्तों, आगे की कहानी शुरू करते हैं। ये बात सुनकर सभी घर के लोग बहुत खुश हो गए। सभी को एक उम्मीद का किरण नज़र आने लगी। फिर सभी ने उस सन्यासी से कहा, तो अब ये काम जल्द से जल्द करिए। इस पर उस सन्यासी ने कहा, एक समस्या है। इस कार्य के लिए किसी अन्य सदस्य को अपनी प्रेरणा त्यागना होगी। ये सुनकर सभी लोगों की सांसें रुकी की रुकी रह गईं। सभी ने एक दूसरे को देखा। सन्यासी ने परिवार के सभी सदस्यों से एक एक कर पूछा, पर किसी ने भी हाँ नहीं कहा। सभी ने अपनी जान की ज़रूरत बताई और अपनी जिम्मेदारी भी। एक एक कर पूछा, पर किसी ने जवाब नहीं दिया, न किसी ने हामी भरी। सभी ने अपनी जान की ज़रूरत बताई और अपनी जिम्मेदारी भी। सन्यासी ने फिर उस व्यक्ति के पत्नी से कहा, अगर ये नहीं रहे तो तुम कैसे जियोगी? उसकी पत्नी ने तुरंत जवाब दिया, मैं इनका बगैर जी लूँगी। गुरु ने उस व्यक्ति के बच्चे से भी यही सवाल किया। उसका भी जवाब ना ही था। फिर ये सवाल उस व्यक्ति के माता पिता से किया। उसका भी जवाब एक ही था। उसके बाद गुरु ने उस व्यक्ति के शव के पास आए और बोलते हुए कहा, व्यक्ति तुम उठकर खड़े हो जाओ। उस व्यक्ति ने उठकर खड़ा हो गया। वह व्यक्ति उठकर बैठ गया। फिर उसके गुरु वहाँ से जाने लगे। उसने अपने गुरु को रोक कर गुरु से कहा, मैं भी आपके साथ चलूँगा। अब उस व्यक्ति को समझ में आ गया था कि उसकी ज़रूरत इसके घर वालों को कितनी है। अब वह एक पल भी अपने घर में रहना नहीं चाहता था। इस कहानी में आपने क्या सीखा? आपको क्या सीख मिलती है? आपके होने ना होने से किसी पे कुछ असर नहीं होता है।